गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अरविंद मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आइए इन क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक, आप देखो थोड़ा बहुत भी एलसीएम एचसीएफ का नॉलेज हो तो भी, एचसीएफ तो नहीं एलसीएम का नॉलेज हो तो भी आप अपना आइडिया लगा सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है कि 5 के पावर 999 को डिवाइड करना है 8 से, सॉरी 8 नहीं 56 है, 56 से। ठीक है, अब इस तरह का अगर क्वेश्चन मिले जहाँ पे क्या हो 5 से कैंसिल नहीं हो रहा, कहने का मतलब जिस संख्या की घात दी है उससे कोई संख्या कैंसिल नहीं हो रही, या तो उसके पावर के आसपास नहीं है। ठीक है, जैसे कि 5 पंचे 25 या 125 यानी कि क्यूब 125 होता है। ठीक है, उसके आसपास नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि इस संख्या जो जिससे मेरे को भाग देना उसका क्या करेंगे अपन फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करने का मतलब है अभाज्य गुणनखंड में बांट देंगे। ठीक है, तो 5 का पावर क्या है यहाँ पे, 5 के पावर है मेरे पास 999, डिवाइड करेंगे किससे 8 × 7 से। ठीक है, कहने का मतलब है कि 5 की पावर में जितनी भी संख्या है 8 से भी उतना ही शेषफल आना चाहिए और 7 से भी उतना ही शेषफल आना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन इस क्वेश्चन के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा कि शेषफल कितना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये क्या है 56 का 56 क्या है 8 और 7 का एलसीएम है। कहना का मतलब ये है कि 8 और 7 से विभाजित होगा और जितना भी शेषफल होगा दोनों में कॉमन शेषफल होगा। क्लियर है, 8 और 7 का एलसीएम क्या है, ये 56 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 के पावर 999 को डिवाइड करेंगे पहले 8 से, फिर 5 के पावर 999 को ही क्या करेंगे हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस भी समझाऊंगा है क्या चीज़। ठीक है, अब देखो 5 के पावर 999 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 1 लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, क्लियर है, इक्वल टू, ठीक है ये हो गया। अब देखो इसको लिख सकते हैं 25 की पावर 499 बाई इंटू 5 बाई 8। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 के 24, 1 के पावर कुछ भी 1 ही होता है, मतलब 5/8, मतलब इसका एलसीएम तो सॉरी इसका शेषफल कितना आ गया 5 आ जाएगा। क्लियर है, अब सेकंड वाले में आते हैं, सेकंड पोर्शन में आते हैं। 5 के पावर 999 उसको डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं कितना 333/7 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 125 के पावर 333, ये हो जाएगा बाई 7। इसको अगर डिवाइड करोगे तो 6 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 के पावर 333/7 और ये हो जाएगा -1 के पावर 333/7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1 की पावर ऑड संख्या है, मतलब ये -1 ही देगा, तो -1/7 क्या हो जाएगा -1/7, ये हो जाएगा 6, पॉजिटिव का 6। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, माइनस में है तो उसको पॉजिटिव में कर लेंगे। 7 और 1 में कितने का डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है, ऊपर माइनस है तो पॉजिटिव 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने चेक क्या किया कि यहाँ पे 5 शेषफल आ रहा है और यहाँ पे 6 शेषफल आ रहा है। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि अगर मैं किसी भी संख्या को, जैसे मान लो कोई संख्या मेरे पास n है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो सपोज वो a बार जा रहा है और उसका शेषफल बच रहा है r1। ठीक है, और सेम संख्या है n जिसको मैं y से डिवाइड कर रहा हूँ, b बार जा रहा है और रिमाइंडर बच रहा है r2। ठीक है, अलग अलग, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, किस तरह से इसको टैली कैसे करते हैं r2, यही उसका जनरल फॉर्म होगा पहली संख्या के लिए। तो मैं पहली संख्या के लिए क्या लिख सकता हूँ, अब पहली संख्या मेरे पास क्या है 5 के पावर 999। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, कितने बार में जा रहा है नहीं पता, a बार में जा रहा है, प्लस शेषफल कितना आ रहा है 5, और ये कितना है सेकंड वाला 5, सेम संख्या है 599 इक्वल टू 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड किया b बार गया सपोज और इसमें 6 शेषफल बच रहा है। ठीक है, अब आप लोग को 2 जनरल फॉर्म मिल गया आप लोगों का। ठीक है, 2 जनरल फॉर्म मिल गया, इसमें क्या होता है n इक्वल्स टू, इसके लिए n इक्वल्स टू होता x × a + r1, इसके लिए होता n इक्वल्स टू
वाई इंटू बी प्लस R2, ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म होता। अब यहाँ पे देखो दो जनरल फॉर्म मिले। अब इसको टैली कैसे करना है कि आपका शेषफल कैसे आएगा, तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, बड़ी संख्या करोगे। बड़ी संख्या मतलब जो डिवीज़र है, मतलब जो भाजक है, किसका बड़ा है। देखो इसमें 8 से विभाजित करना था, इसमें 7 से विभाजित करना था, तो सबसे पहले क्या लोगे आप लोग, बड़ी संख्या करोगे। बड़ी संख्या, अब a का मान अलग अलग हो सकता है ना, ये क्या है मेरा भागफल है, तो भागफल मेरा डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कितने बार में जा रहा है, मान लो a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है, a का वैल्यू 1 2 3 4 n टाइम्स तक हो सकता है, ठीक है, जहाँ तक वो डिवाइड हो रहा है कितने बार में जा रहा है, और वहाँ पे शेषफल 5 बचना चाहिए, ठीक है। तो a का मान रखते हैं 8, a का मान 8 5 कितना होगा 13, ठीक है। फिर 8 दूनी 16 और 16 और 5 21, ठीक है। फिर 8 से 3 बार में जाए, 8 3 24, 24 5 29, ठीक है। अब चेक करेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि 8 8 का डिफरेंस हो रहा है ना, 8 8 का डिफरेंस हो रहा है। तो अगली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें +8 करते जाएंगे, सब संख्या में +8 करते जाएंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9 8 17, ये हो जाएगा 37, +8 करोगे तो क्या मिलेगी, अगली संख्या मिलेगी। इस तरह से आपको बहुत सारी संख्या मिल जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, ये संख्या निकालने के बाद चेक करेंगे कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कहाँ पे हो रहा है, मतलब 7 के पावर में, मतलब 7 को कितने बार, इन संख्याओं को 7 से डिवाइड करने पर कहाँ पे मेरे को 6 रिमाइंडर मिल रहे हैं। तो ध्यान देना, 7 एकम 7, 7 6 13 हो रहा है, मतलब पहली बार में मिल रहा है। तो कहने का मतलब है ये संख्या है, कहने का मतलब कौन सी संख्या, 5 टू द पावर 19। इसके लिए मेरा जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा कि एलसीएम ऑफ 7 8 या 8 इंटू 7 प्लस इंटू ये हो जाएगा, इसको मैं n कैपिटल R ले लेता हूँ, R नहीं लेते, इसको n ले लेते हैं, या ABC कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो इसको स्मॉल n ले लेता हूँ, +13, ये इसके लिए जनरल फॉर्म है। कहने का मतलब है कि 56 से डिवाइड करने पर हर केस पर क्या बचेगा, 13 रिमाइंडर होगा। तो इस केस में मेरा शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल होगा मेरा 13। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 13, आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा 13, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतने बड़े क्वेश्चन कभी भी CGPSC या CG व्यापम में नहीं आने वाले। तो स्टूडेंट जो CGPSC व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन से दूरी रहें, ज़्यादा बेटर है, ये आपका टाइम लेगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि सेम कॉन्सेप्ट पे दे, हाँ दे सकता है, लेकिन किस में देगा, SSC मेंस के क्वेश्चंस है ना ये सारे। देखो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है कि आप लोग तैयारी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई ना करके एक लास्ट ईयर के क्वेश्चन से कंपेयर करके थोड़ा सा एडवांस तैयारी कीजिए, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो वीडियोज़ को बार बार प्ले करके देखना कहाँ पे क्या चीज़ें बताई गई है, ठीक है। और बेसिक अगर रिमाइंडर पढ़ना है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। देखो अभी एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या हुआ है कि मेरा जो लैपटॉप है उसमें जितने भी क्वेश्चन थे, लैपटॉप के ख़राब होने के कारण वो सारे उसमें हैं, तो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ ना। तो मैं अपना लैपटॉप बनवाने दिया हूँ, जैसे वो सारा चीज़ क्लियर हो जाता है उसके बाद मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, किसके रिमाइंडर के भी करवा दूंगा, जो SSC से लेकर, कहने का मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लोगों को बेनिफिट देगा, ठीक है। तो यहाँ तक इतना ही बात समझ लीजिए कि आप लोगों को जो स्टेट PSC की एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और रेलवे में तो ये पूछेगा ही नहीं, चाहे वो NTPC हो चाहे ग्रुप डी, ठीक है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, ये समझने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए अच्छा है कि भाई इसमें अपना LCM भी जुड़ जा रहा है, दूसरा रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट भी है, निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। चलिए है ना। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है मेरा कि 4 के पावर 999 इसको डिवाइड करना है 315 से, ठीक है। 315 से डिवाइड करना है। सेम चीज़ 315 को भी अभाज्य गुणनखंडों में चेंज कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। 315 का अभाज्य गुणनखंड होगा क्या, उसको निकालने के लिए देखो 315 को 5 से डिवाइड कर लो सबसे पहले, है ना। ये हो जाएगा 5 के 30, 5 दिया 15 और 9 और 7, 7 में 63। कहने का मतलब है इस संख्या को मैं लिख सकता हूँ क्या, अब देखो यहाँ पे दो कैलकुलेशन एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर 999 अपॉन, इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 7 इंटू 9, ठीक है। कहने का मतलब है 2 के पावर 1998 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 9, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये वाला पोर्शन जो है आप लोग रफ में करेंगे, है ना।
ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड इसी में बढ़ेगा कि आप लोग कैसे इसको मैनेज कर रहे हो। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग ओरली भी निकाल सकते हो, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। 5 से डिवाइड करो 63 बार में जाएगा, फिर 9 7 63 होता है, 9 7 और 5 का गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब देखो, अब इसमें 3 अभाज्य गुणनखंड मिले, 56 वाले में 2 मिले थे, इसमें 3 मिल गए। तो आप लोग क्या करोगे, सेपरेटली क्या है, तीनों से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, ठीक है, देखो 2 टू द पावर 1998 को 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो सब इसको इजी करना है ना, भले ही यहाँ पे 16 रहता तो भी मैं इसको 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करता। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट ये मिलेगा कि देखो अब 2 के पावर, हालांकि ये 5 है, अपने को पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन में भी ये दिया, तो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से भी ले सकते थे, बट ये लिखना मेरे को थोड़ा कन्वीनियंट लगता है। तो 4 के पावर क्या करेंगे, 999 को डिवाइड करना है किससे, 5 से, -1 हो जाएगा, ये -1 के पावर 999/5। -1 के पावर कुछ भी हो, कहने का मतलब है ऑड इवन में ना, ऑड अगर है तो -1 ही बचेगा, अगर इवन नंबर है, सम संख्या है तो +1 बचेगा। तो ये मेरा विषम संख्या है, तो यहाँ पे क्या होगा, -1/5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/5 = 4, यहाँ पे रिमाइंडर बचा। ठीक, दूसरे पोर्शन पे आते हैं, 2 टू द पावर 1998 डिवाइड बाई कितना, 7। ठीक है, अब 2 के पावर में 8 भी आता है, ये भी मेरे को पता है, तो 2 का क्यूब कर लेते हैं। 2 का क्यूब करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं किसको, 1998 को, ये कितना हो जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 डिवाइडेड बाई 7। इसको लिख सकते हैं 8 के पावर 666/7। अब 7 से डिवाइड करो, 8 को डिवाइड करो 7 से, कितना हो जाएगा, 1 के पावर 666/7, ये आ जाएगा 1/7 = कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, उसके बाद आते हैं 2 टू द पावर 1998 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पे भी हो जाएगा 8 के पावर 666/9, ये हो जाएगा -1 के पावर 666/9 = क्या हो जाएगा, 1/9 = 1। ठीक है, इतना समझने के बाद अब इसका जनरल फॉर्म देखो, जनरल फॉर्म नहीं तैयार करोगे तो भी चलेगा, बट आपके समझ में आना चाहिए कि ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, देखो जनरल फॉर्म से समझा देता हूँ पहले। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, संख्या मेरी सेम है तो मैं संख्या को n मान लेता हूँ, n = डिवाइड किससे करना है, 5 × a, रिमाइंडर 4 बचेगा, संख्या सेम है, 7 से डिवाइड करना है, 7 × b +1 बचेगा, n = कितना हो जाएगा, 9 × c +1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन में ये बताया कि बड़ी वाली संख्या को पहले लेना है, तो बड़ी वाली संख्या क्या है, 9 को आप लोग पहले लोगे। अब c का वैल्यू यहाँ पे रखोगे, c = 1 2 3 4 5 10, थोड़ा ज़्यादा नंबर लेना, कम से कम 6-7 कैलकुलेशन के लिए इजी होता है। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 9 और 1 10, तो पहली संख्या मिल गई 10। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू कंटिन्यू मिल रहा है ना, कहाँ पे मेरे को है ना, रिमाइंडर सेम मिलेगा तीनों के साथ कंपेरिजन में, वो मेरे को चेक करना है। तो 9 दूनी 18 और 1 19, 9 3 27 और 1 28। ठीक है, देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट 1 के बाद डायरेक्ट 99 जोड़ सकते थे, मैं सिर्फ ये दिखाना था कि भाई हर किसी में क्या हो रहा है, 99 का गैप हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, 99 ऐड करते जाएंगे, 28 + 9 कर देते हैं, ये हो जाएगा 37, 37 के बाद हो जाएगा ये 46, 46 के बाद हो जाएगा 55, 55 के बाद हो जाएगा 64, 64 के बाद हो जाएगा 73, 73 के बाद हो जाएगा 82। ठीक है, 82 के बाद हो जाएगा 91। ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब 7 से डिवाइड करके देखते हैं इन संख्याओं कि कहाँ पे मेरे को रिमाइंडर 1 मिल रहा है। देखो 7 × 7 3 बच रहा है, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो रहा है, 7 चौक 28 पूरा डिवाइड है, 7 पंचे 35 2 हो रहा है, 7 छके 42 4 हो जाएगा, 7 7 49 6 हो जा रहा है, 7 9 63, ये हो जा रहा है कितना, 1 बच रहा है, यहाँ पे 1 रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड कंडीशन में आता है 5 से डिवाइड करने पर क्या इस 64 में मेरे को 4 रिमाइंडर मिलेगा, हाँ भाई मिलेगा, है ना, 60 तक डिवाइड हो जाएगा, 12 पंचे 60 होता है, 4 बच जाएगा, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। कहने का मतलब है कि अगर मैं संख्या को 9 से डिवाइड करता हूँ तो भी 64, यहाँ पे 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो भी 1 रिमाइंडर मिल रहा है, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो भी 1 रिमाइंडर मिल रहा है, और 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 रिमाइंडर, मतलब ये वाला कंडीशन तीनों में सेटिस्फाई कर रहा है। कहने का मतलब है कि इसका जनरल फॉर्म क्या होगा इस संख्या का, ये होगा LCM of 5 7 9 × n + 64। तो यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा, 64 ही मेरा क्या होगा आंसर। ठीक है,
क्लियर हो मेरी बातें, आप लोगों को समझ में आई? मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही तो वीडियो को पॉज करो, इससे पहले जितना भी रिमाइंडर आपने कहीं से भी कुछ भी पढ़ा होगा, जितने भी आपको रूल्स पता है वो सारा चीज़ इसमें अप्लाई करके देखो। हो सकता है कि आप इससे ज़्यादा बेटर और ईजी वे में आप समझ सकते हो, है ना। तो मैं कोशिश किया हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो आपने जितना पहले पढ़ा है और मैंने जो भी बताया था उनको दोनों को मिला के समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। 2 क्वेश्चन थे मेरे पास, जो क्वेश्चंस आए थे तो वो मुझे डिस्कस करना था, ठीक है। जैसे ही मेरा लैपटॉप बनता है मैं स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। मेरा क्योंकि मेरे सारे डिटेल्स या भी जितने भी क्वेश्चन हैं लास्ट प्रीवियस ईयर के भी और नए क्वेश्चन या भी जितने भी हैं वो मेरा काम अभी रुका हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग, इतना समय वेट किया है। हालांकि मैं अभी यूट्यूब में पढ़ाना स्टार्ट किया है ना, क्वेश्चन डालना स्टार्ट किया है। तो जैसे ही सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती है मैं अच्छे वीडियो और बनाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू।